प्राइमोबोलोन का साइकिल किया जा सकता है। प्राइमोबोलोन को कैसे हम सेट कर सकते हैं, इसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे, जो क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली रह। तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज वरुण और आज फिर हम एक बार लेके हैं अपना एनाबॉलिक्स का एक नया चैप्टर कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल इस ड्रग को, इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यूज करना शुरू कर चुके हैं। जैसे पहले की आप जानते हो, पहले लोग क्या करते थे, ज्यादातर डेकाडोराबोलिन, बोल्डिनॉन, टेस्टोस्टेरोन, यही 3-4 ड्रग्स को यूज करते थे। उसके कुछ टाइम बाद लोगों ने ट्रेन के बारे में सुना, ट्रेन को यूज करना शुरू कर दिया। आज हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, दैट विल बी अ साइकिल अबाउट टेस्टोस्टेरोन एंड प्राइमोबोलोन, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिनको अभी भी बहुत सारे मिथ्स पड़े हैं। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन सबको लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। तो अब हम बात करते हैं, क्या टेस्टोस्टेरोन और प्राइमोबोलोन के साइकिल को हम यूज कर सकते हैं एक साथ या नहीं। तो आज का जो मेन सॉल्ट है, हम जिसके बारे में बात करेंगे, दैट विल बी प्राइमोबोलोन। मैं कोई साइंटिफिक स्टडीज के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम साइंटिफिक स्टडीज पे बात करते हैं तो वीडियो बोरिंग हो जाती है। तो मैं उन चीजों पे बात करूंगा जो एक्चुअली वर्क करती हैं। तो हमारी पहली बात क्या रहेगी, क्या टेस्टोस्टेरोन और प्राइमोबोलोन का साइकिल किया जा सकता है, प्राइमोबोलोन को कैसे हम सेट कर सकते हैं। इसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे, जो क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली रह जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले बात करते हैं, क्या प्राइमोबोलोन और टेस्टोस्टेरोन को इकट्ठे यूज किया जा सकता है। सो द आंसर इज यस, इनको इकट्ठे यूज किया जा सकता है। प्राइमोबोलोन को किस तरीके से हम टेस्टोस्टेरोन के साथ और अपने साइकिल के ड्यूरिंग किस फेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। देखो, टेस्टोस्टेरोन की बात अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। तो हम मेन फोकस हमारा प्राइमोबोलोन के ऊपर करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो, गर्मी बहुत है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखो और पानी पीते रहो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्राइमोबोलोन एक ऐसा सॉल्ट है जिसे हम कटिंग, गेनिंग दोनों में यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको सिर्फ कटिंग में यूज करते हैं और कई लोग इसको, पहले जो कोचेस हुआ करते थे, इसे बिग डैडी ऑफ कटिंग साइकिल भी बोलते थे, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि इसकी लो एंड्रोजेनिक वैल्यू है, लो इसकी एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज है, रेशियो कम है, जिससे आपको साइड इफेक्ट्स कम होते हैं जब आप प्राइमोबोलोन यूज करते हैं। और इसको बॉडी बिल्डर्स एक लॉन्ग रन के लिए भी यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। कमिंग टू द पॉइंट, इसके बेनिफिट्स क्या है। इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि ये आपको लीन गेन्स में हेल्प करता है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, होता क्या है कि जब भी हम देखो, कोई भी आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड लो, उससे आपकी एचपीडी एक्सिस इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जाके उनका काम सेम है, वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर ही बाइंड होंगे। अब ये एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि आप सॉल्ट कोई भी यूज कर रहे हो, चाहे ट्रेन कर रहे हो, चाहे एबीसी कोई भी सॉल्ट कर रहे हो, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे कंबाइन होंगे, बाइंड होंगे। लेकिन हर सॉल्ट के लिए डिफरेंट एंड्रोजन रिसेप्टर्स नहीं है। जी, ऐसा नहीं है कि प्राइमोबोलोन के अंदर आपको डिफरेंट एंड्रोजन रिसेप्टर मिलेगा और टेस्टोस्टेरोन के लिए आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट एंड्रोजन रिसेप्टर मिलेगा, ट्रेन के लिए अलग मिलेगा। ऐसा नहीं होता। हाँ, ये चीजें जरूर है कि कुछ हद तक आपको, जो इनकी फैमिलीज अलग अलग हैं, लाइक एंड्रोनॉन की फैमिली अलग है, देन टेस्टो की फैमिली अलग है, एंड ब्ला ब्ला। तो अब बात करते हैं इनके लीन गेन्स के बारे में। लीन गेन्स जो है बिल्कुल इससे मिलते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा मिरेकल नहीं है कि जिसको आप यूज करोगे तो आप एकदम से बल्कि हो जाओगे या एकदम से लीन हो जाओगे, क्योंकि ये डेकाडोराबोलिन या फिर बोल्डिनॉन की तरह काम नहीं करता है। जी बिल्कुल, टेस्टोस्टेरोन अलग वे है, प्राइमोबोलोन को काम करने का एक अलग वे है। इसके अंदर दो आपको एस्टर्स मिलते हैं, नॉर्मली आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। प्राइमोबोलोन के अंदर एनांथ्रेट और एसीटेट दोनों एस्टर्स आते हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आपको मिल जाएंगे और ये ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है बहुत जगह। अब एक क्वेश्चन मुझे यहां पे आया था कि सर, क्या प्राइमोबोलोन को हम लोग एज एन एंटी एस्ट्रोजन यूज कर सकते हैं। देखो, प्राइमोबोलोन की प्रॉपर्टी जरूर ऐसी है कि उसकी लो एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी है, लो एनाबॉलिक प्रॉपर्टी है, बट यू कांट यूज इट फॉर एन एआई के तौर पे आप उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। प्राइमोबोलोन को यूज करने का बहुत सिंपल सा फंडा है, आप उसके लिए एक मिनिमम डोज फाइंड करो, जो भी आपकी जो मिनिमम डोज सेट हो रही है उसको आप सेट करो, एंड फॉर दैट अब उसके लिए आपको अपने किसी कोच से बात करनी पड़ेगी। मैं डोजिंग की बात इसमें नहीं कर सकता, बिकॉज डोजिंग का एक इशू रहता है,
क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी आया था, मैं पढ़ के बताता हूं, मैंने नोट किया था। हाँ सर, व्हाट इज द एक्चुअल डोजिंग ऑफ प्राइमाबोलोन एंड टेस्टोस्टेरोन व्हेन यूज्ड कंपैरेटिवली टुगेदर इन अ साइकिल? देखो, कोई भी आप एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स यूज करते हो, उसकी डोज प्री डिटरमाइंड नहीं होती, ना हो सकती है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आप कोई भी यूज करते हो वो बॉडी टू बॉडी डिफर करेगा। हाँ, एक जो पहले प्रॉब्लम चलती थी, जो पहले मिथ था कि एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यानी कि नॉर्मल हम स्टेरॉइड्स पीईडीज कुछ भी बोले, इसकी जब हम डोज बढ़ाते हैं तो हमारे एंड्रोजन जो रिसेप्टर्स है वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। वो चीज मिथ थी, वो बस्ट कर चुके हैं हम अपनी पुरानी वीडियोस में भी, पॉडकास्ट में भी बस्ट किया था। होता क्या है, पहले वो सोचा ये रहता था कि जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते हैं तो हमारी बॉडी उसके यूज हो जाती है, एज कम्पेयर रिजल्ट आने बंद हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते हैं पीएडीज की, जो ग्राफ बढ़ता है उसके हिसाब से हमारे एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स का जो ग्राफ है वो भी बढ़ता है, उनकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती है। सो फॉर दिस रीजन हम लोग क्या करते हैं कि अपनी डोज को इस हिसाब से सेट करते हैं। हमेशा याद रखो कि आपको बहुत सारी, अगर आप एएस यूज कर रहे हो तो अपनी बहुत सारी उसके साथ एंसिलरीज यूज करनी है, मेडिसिन यूज करनी है। तो एट द एंड में ये बोलना चाहूंगा कि आप प्राइमाबोलोन और टेस्टोस्टेरोन का साइकिल इकट्ठे यूज कर सकते हो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन डोंट कंसिडर कि आपको बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत बल्कि गेन्स मिलेंगे या बहुत बुरी तरह कट हो जाओगे, यू विल गेट रिप्ड टू बोन। ऐसा कुछ नहीं होगा। एस्ट्रा आपने कौन सा यूज करना है उसकी हाफ लाइफ पे सब कुछ डिपेंड करेगा। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि प्लीज हो सके तो माइक्रो डोजिंग के ऊपर आप जरूर स्विच करें, क्योंकि इट विल वर्क वंडर्स ऑन यू, इट इज वर्किंग वंडर्स ऑन मेनी ऑफ द एथलीट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। लेकिन जाने से पहले अपनी, आप किस वीडियो के ऊपर, किस कंसेप्ट के ऊपर आगे वीडियो आते हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करें, एंड अभी जो भी क्वेरीज है वो भी मेंशन करें, हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।